बैंक्स इन बड़े बड़े लोगों को लोन दे देता है एंड बाद में ये लोग चूना लगा के बैंक को कहीं छुप जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते। और अगर कॉमन मैन अगर बैंक के पास लोन लेने जाए तो उसे इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोन लेने के लिए, जिसका कोई अंत नहीं है। और इन लोगों को बैंक बड़े आराम से लोन दे देता है, ये वो अपने अकाउंट्स को जिस तरह मैनिपुलेट कर लेते हैं एंड पकड़ में भी नहीं जाते और बाद में ये भाग जाते हैं। एनीवेज, so the more facts has been came out in the bracket in this case, so I would like to discuss all those facts with you in detail, so please watch the video till end। देखिए दोस्त, पहले तो ये चीज समझिए कि ये जो कैनरा बैंक एंड एसबीआई ये दोनों जो स्कैम है ये अलग अलग है, तो आप इन दोनों को मर्ज आपस में मत कीजिएगा, ठीक है। सेकेंडली, पहले हम डिस्कस करते हैं कैनरा बैंक का जो केस है 7926 करोड़ जिसका अमाउंट बताया जा रहा है। तो कैनरा बैंक का ये कहना है कि पूरा जो केस है 7926 करोड़ का ये हमसे रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब कैनरा बैंक का जो प्रोपोर्शन है इसमें वो 678.28 करोड़ का ही है। इसका मतलब कैनरा बैंक ने जो रिस्क बियर करा है वो 678 करोड़ का ही बियर करा है। इसमें बेसिकली 14 बैंक्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने लोन दिया था इस कंपनी को। कैनरा बैंक का कहना है कि देयर वाज ए कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स वेयर इन 14 बैंक्स वर इन्वॉल्व एंड कैनरा बैंक वाज ए लीड बैंकर इन दैट। तो कंसोर्टियम ऑफ बैंक क्या होता है, पहले एक बार ये जान लेते हैं। देखिए दोस्त, किसी भी कंपनी को, मान लीजिए कोई कंपनी है ए लिमिटेड, सपोज इसको लोन लेना है, से 2000 करोड़ रुपीज का ही लोन लेना चाहती है। अब ये जाती है किसी भी बैंक को अप्रोच करती है उसके लिए, पर वो बैंक कहता है कि ये इतना रिस्क हम बियर नहीं कर सकते, 2000 करोड़ का हम रिस्क उठा नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे जाके तुम्हारी कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म करेगी, कैसे बिहेव करेगी, क्या आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस रहेगी, या आपकी मार्केट वैल्यू कैसी रहेगी, या आप किस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी अपनी अर्न करोगे। इसलिए हम पूरा का पूरा रिस्क नहीं उठा सकते। पर वो बोरोवर कहता है कि मुझे तो लोन चाहिए, अब क्या किया जाए। तो बैंक एक इसमें स्कीम निकालता है या बैंक इसमें कुछ जुगाड़ करता है, ये और बैंकों को अप्रोच करता है कि भाई ये कंपनी आई है ए लिमिटेड, इसको 2000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, पर मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा रिस्क बियर कर सकूं, तो आप भी मेरे साथ मिल जाइए और हम एक कंसोर्टियम फॉर्म कर लेंगे, एक कंसोर्टियम एग्रीमेंट बना लेंगे इस बोरोवर के साथ, जिससे हम सब मिलकर इसको लोन दे देंगे। लोन देने से पहले उसकी क्रेडिट वर्थीनेस भी चेक की जाती है कि हाँ, कि ये बंदा कैपेबल है या नहीं, कंपनी कैपेबल है या नहीं, इसको लोन दिया जा सके, क्या इसकी मार्केट वैल्यू या क्रेडिट वर्थीनेस इतनी है कि बाद में लोन वापस से रीपे कर सकेगा। तो वो सब चीजें होती हैं। उसके बाद एक कंसोर्टियम एग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है जिसके तहत उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें लीड बैंकर होता है, जिस बैंक को उसने बोरोवर ने अप्रोच किया है, बेसिकली वो लीड बैंकर होता है, वो बेसिकली सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के काम करता है। तो ये तो हुआ कंसोर्टियम। अब बेसिकली क्या होता है, जब ये उसको लोन डिसबर्स कर दिया जाता है इस कंसोर्टियम एग्रीमेंट के तहत, उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग कर दी जाती है बैंक के द्वारा। जो लीड बैंकर है वो रेगुलर मॉनिटरिंग करता है इस कंपनी के ऊपर कि जिस कंपनी को हमने लोन दिया है कि किस प्रकार से वो परफॉर्म कर रही है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्रेडिट वर्थीनेस उसकी रेगुलर चेक करनी पड़ती है। उसके साथ रेगुलर मीटिंग्स होती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किस प्रकार है, किस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हो, आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रकार से अर्न कर रहे हो, क्या आप कैपेबल हो हमारे लोन रीपे करने के लिए। अब इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें होती है, इसमें कुछ फाइनेंशियल रेशोस होते हैं कि इसमें लिमिट डिफाइन कर दी जाती है कि अप टू दिस एक्सटेंट योर फाइनेंशियल रेशो शुड रिफ्लेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्रेडिट वर्थीनेस स्टेटमेंट मांगी जाती है उससे मंथली, उनकी स्टॉक स्टेटमेंट मांगी जाती है मंथली, उनकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगे जाते हैं। अब इस केस में कहा जा रहा है कैनरा बैंक के द्वारा कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, बेसिकली इनको डेप्ट गवर्नेंस कहा जाता है। तो कैनरा बैंक ने कहा है कि जितने भी मंथली स्टेटमेंट्स, स्टॉक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट वर्थीनेस स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रेशोज एंड अदर डेप्ट गवर्नेंस जो भी थे, उनकी जो रिपोर्ट करी है इस कंपनी ने, वो सारी फॉल्सिफाइड है। इसका मतलब उसके साथ टैंपरिंग करी है, छेड़छाड़ की गई है। दैट आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पोजीशन ऑफ द कंपनी। The financial statements are misstated. There has been irregularity in the financial statements. They has been falsified, tampered, and the company has also done the transactions of round tripping. जी हाँ, बेसिकली जो कंपनी है वो है ट्रांसट्रो इंडिया लिमिटेड, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसका बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का बिजनेस करती है, जिसमें ये ब्रिजेस वगैरह को भी फॉर्म करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, पोर्ट्स वगैरह को भी, ऑयल एंड गैस में भी ये वर्क करती है और अदर सेक्टर में भी ये वर्क करती है, जैसे कि माइनिंग हुआ। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी थी। अब कैनरा बैंक का ये कहना है कि ये जो कंपनी है इसको 14 बैंकों ने मिलकर लोन दिया था, जिसका अमाउंट था 4765 करोड़। बाकी का जो अमाउंट था, क्योंकि टोटल जो
स्कैम है वो 7926 करोड़ का है। तो बाकी का जो लोन था या बाकी का जो अमाउंट था वो इसने अदर बैंक अरेंजमेंट्स किए हैं जिसके तहत इसने अवेल करा है बाकी का अमाउंट। इस कंपनी ने काफ़ी समय से हमें रिपेमेंट नहीं करी लोन की, तो इसलिए इस कंपनी को 2018 में ही हमने विलफुल डिफॉल्टर का नाम दे दिया था और हमने एनसीएलटी को भी ये एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। कंपनी एक विलफुल डिफॉल्टर है। एनसीएलटी जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और उसने इस केस को एडमिट भी कर लिया था। उसके बाद फरवरी 2020 में हमने आरबीआई को भी एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें हमने कहा कि कंपनी फ्रॉड है, इस कंपनी ने कोई भी हमें रीपेमेंट नहीं कर रही है। कंपनी काफ़ी समय से एनपीए बन गए, इसके जो लोन हमने दिए हुए हैं वो नॉन परफॉर्मिंग बन गए हैं। इसलिए आरबीआई ने भी ये एडमिट कर लिया था और उसके ऊपर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, फोरेंसिक ऑडिट करी। बैंक ने, कैनरा बैंक ने फोरेंसिक ऑडिट कराई, तो ये पता चला कि हाँ ये कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। देन इस कंपनी तो पर कैनरा बैंक ने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमने तो ऑलरेडी अपनी बुक्स में प्रोविजन बनाया हुआ इसका, तो हमारे P&L अकाउंट को आगे जाके रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं इस केस की वजह से इस कैनरा बैंक के जो शेयर प्राइस है उसमें फर्क पड़ जाएगा, या मेरे पास एक और क्वेरी आई कि क्या जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट है कैनरा बैंक में, हमारे ऊपर तो कोई तलवार नहीं अटक जाएगी या हमारे बैंक के साथ कुछ, बैंक अकाउंट के साथ तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोविजन बना दिया है एंड बैंक ने अपने पास्ट में जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शेयर करी होंगी शेयर मार्केट के साथ, वो ऑलरेडी उसके अंदर आ चुके हैं प्रोविजन का अमाउंट। इसका मतलब आगे जाके इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला इसकी वजह से। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में भी मुझे जो लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पर ज्यादा ऊपर नीचे होने की संभावना बहुत कम है। अच्छा, आगे क्या होता है? अब जब इस कंपनी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का पता चला तो ये केस हैंडओवर कर दिया सीबीआई को बैंक ने। 18 दिसंबर को ये केस हैंड ओवर कर दिया सीबीआई को। सीबीआई अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसकी, पर सीबीआई ने कहा है कि हाँ, फर्स्ट वीक के ऊपर उसने कहा है कि हाँ इस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई है। जो ट्रांजैक्शन जो इसने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करी हुई है वो ट्रू नहीं है, असली पोजीशन कुछ और है, इन्होंने अपनी बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और दिखाया हुआ है। तो ये था पूरे जो फैक्ट्स दैट हैज बीन केम आउट इन द ब्रैकेट। आगे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में जो भी आगे फैक्ट्स निकल कर आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पे। चलिए अब डिस्कस करते हैं एसबीआई वाला केस। इसमें बेसिकली एक चेन्नई बेस्ड प्राइवेट कंपनी है जिसको एसबीआई ने 310 करोड़ का लोन दिया था। अब एसबीआई का ये कहना है कि द कंपनी हैज डाइवर्टेड दिस फंड टू इट्स रिलेटेड पार्टीज, मतलब कि उन्होंने खुद यूज ना करके अपने रिलेटेड पार्टीज को ये पैसा ट्रांसफर कर दिया, जो उनकी सिस्टर कंसर्न थी उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया एंड हमारा उन्होंने कोई भी रीपेमेंट नहीं करा। इसका मतलब दिस लोन्स हैज बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर अस। तो जिस पर्पज से लोन लिया गया था उस पर्पज उसका यूटिलाइज नहीं किया गया। तो ऑल टुगेदर दिस इज अ स्कैम, दिस इज अ फ्रॉड। सो ये थे ब्रीफ फैक्ट्स दैट हैज बीन केम इनटू द ब्रैकेट with respect to this case. So now the CBI investigation is undergoing, and whenever any facts will be come out from the CBI investigation, I will discuss with you all the facts in detail. So friends, ये आज की वीडियो थी। मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कुछ लग रहा होगा, आप वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।